हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए रीनीट से पहले जेनेटिक कोडॉन का कॉन्सेप्ट 1 मिनट में समझते हैं। जेनेटिक कोडॉन को हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। क्यों? हमारे पास जो एमआरएनए होता है उसके ऊपर एमआरएनए के ऊपर नाइट्रोजनियस बेसेस जो होती हैं ट्रिपलेट फैशन में, तीन के ग्रुप में या तीन के कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक जेनेटिक कोडॉन बनाता है और एक जेनेटिक कोडॉन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास एमआरएनए पे 5 प्राइम एंड पे तीन नाइट्रोजनियस बेसिस एक कोडॉन बनाती है और जो आगे जाके एक एमिनो एसिड को कोड करता है। इन द सेम वे अगला जो हमारा कोडॉन होता है ये आगे जाके एक नेक्स्ट एमिनो एसिड को कोड करता है। ऐसे ही एक चेन चलती है जो कि मल्टीपल एमिनो एसिड को कोड करती है अनटिल एंड अनलेस हमारे पास 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। स्टॉप कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन ये क्या चीज है? हमारे पास जेनेटिक कोडॉन में AUG is the start codon which codes for methionine, and we have three stop codons, UAA, UAG and UGA. These are called as nonsense codons because they don't code for any amino acid, and the mRNA which is synthesizing the new protein, the protein chain terminates here. Now we know on the DNA we have adenine, guanine, cytosine and thymine as the nitrogenous bases, but in case of RNA the adenine, guanine, cytosine remain the same, but thymine is replaced by uracil. So it means we have a total of 20 amino acid. We have a total of 20 amino acid and we have 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स। चलिए हम देखते हैं 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स कैसे होते हैं। हमारे पास टोटल एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। हमारे पास 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस का ग्रुप हमारे पास एक जेनेटिक कोडॉन बनाता है। तो हम सिंपल सा मैथमेटिक्स देख के यहाँ पे 4 रेज टू द पावर ऑफ 3 देखेंगे तो हमारे पास आएगा 64 ट्रिपलेट कोडॉन, जो कि बेसिक सा मैथमेटिक्स है। और ये 64 टोटल जो हमारे पास कोडॉन्स है इनमें से जो सबसे पहला कोडॉन है उसको हम AUG कहते हैं और AUG का डबल रोल है। ये हमारे पास 5 प्राइम एंड में हर एक चेन पे स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है और AUG हमारे पास स्टार्ट कोडॉन के साथ साथ मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए भी कोड करता है। इसके अलावा जब ये चेन हमारे पास टर्मिनेट होनी हो, ऑन द टर्मिनेशन, ऑन द टर्मिनल एंड और वी कैन से ऑन द 3 प्राइम एंड, देयर कैन बी अ सिंगल genetic codon which can be UAA, UAG or UGA. UAA, UAG or UGA. These all three are the nonsense codons, which means they do not code for any kind of amino acid. So the chain terminates here. अब हमारी जो NCERT है, NCERT कहती है genetic codon हमारे पास universal है, which means every organism is following it. But there are some exceptions, like the mitochondria, mitochondria and protozoans. These both do not follow the genetic code. हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन्स दोनों जेनेटिक कोड को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक कोडॉन की प्रॉपर्टीज दी गई है एनसीईआरटी में। द वेरी सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज कंटिन्यूअस। हमारे पास जो डायग्राम स्टार्टिंग में प्रेजेंट थी जिसमें हमारे पास स्पेसेस दी गई है, डिफरेंट कोडॉन्स के बीच में स्पेसेस दी गई है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया जाता है। जबकि हमारे जो नाइट्रोजीनियस बेसिस एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं वो कुछ इस फैशन में प्रेजेंट होते हैं, AUG, it means that every codon is linked to the next one. There is no gap or space between these. Fine. There is a third property called the degeneracy. The degenerate property of the genetic codon is that multiple codons can code for a single amino acid. Like here in the table, CCU, CCC, CCA, CCG. These all are coding for the proline amino acid. This is the degenerate property of the genetic code.